अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पिछले 1 साल में जितनी गाड़ियाँ बदली हैं शायद इतनी गाड़ियाँ किसी शोरूम वाले ने भी नहीं बदली होंगी। यारिस थी मेरे पास जो मैंने 3 साल यूज़ की, फिर प्रियस रखी, फिर ट्यूक्सन, फिर एचआरवी, एचईवी, फिर ऑल्टो, फिर ओशान, फिर वापस ऑल्टो ली और अब मैंने बीवाईडी ऑटो 2 बुक करवाई है। तो सोचा कि ये सारा सफ़र आपके साथ शेयर करूँ और हर गाड़ी को रैंक क्यों करूँ, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। जितनी भी मार्केट में एंट्रेंट्स आए हैं उन सबको मैंने गौर से देखा है, समझा है और उसी की बेसिस पे जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर मैं ये रैंकिंग वीडियो बना रहा हूँ। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई पेड रिव्यू नहीं है और जो ऑनेस्ट है वो आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टोयोटा करोला। टोयोटा करोला ने रूल किया पाकिस्तानी मार्केट में पिछले आई गेस 2015 में आया था, जो अभी करंट मॉडल चल रहा और स्टिल उस करोला उसको चला ही जा रहा है। तो इन 2026 आई विल नेवर रिकमेंड टोयोटा करोला। इट्स अ रिलायबल कार, लेकिन मैं मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। सुजुकी ऑल्टो इट्स रिकमेंडेड कार बिकॉज़ एक छोटे साइज़ की गाड़ी है शहर में चलाने के लिए और द बॉस मेहरान की रिप्लेसमेंट है, तो इट्स मस्ट रिकमेंडेड। ऑल्दो इसकी बिल्ड क्वालिटी और चीज़ों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट मैंने इस गाड़ी को सड़कों पर देखा और एक कॉमन मैन की एक्सेस में है, तो इट्स अ रिकमेंडेड कार। होंडा सिटी इट्स अप टू यू। एक अच्छी सेडान है, बट अब जो जितना कंपटीशन है मार्केट में तो इट्स अगेन अप टू यू। अगर आप जापानीज़ को पसंद करते हैं, चाइनीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो स्टिल सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन। होंडा सिविक इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल बिकॉज़ जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं मार्केट में, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। टोयोटा यारिस, अच्छा जी, टोयोटा यारिस जो जीएलआई आ रही है फेसलिफ्ट के साथ, इट्स अ मस्ट बाय। मैं इसको मस्ट बाय क्यों कह रहा हूँ, मैंने एक तो खुद भी टोयोटा यारिस रखी है, बहुत रिलायबल गाड़ी है। अगेन बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट टॉप नॉच, लेकिन 5 मिलियन के बजट में एक अच्छी एसयूवी है और फेसलिफ्ट है और पार्किंग सेंसर्स भी हैं और एक अच्छा अगर आप टेंशन फ्री कोई गाड़ी चाहते हैं तो मेरा ख्याल है 5 मिलियन के बजट में बहुत अच्छी गाड़ी है। सुजुकी कल्टस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल इन 2026 ड्यू टू प्राइस पॉइंट, और गाड़ी में कुछ है भी नहीं खास। ऑल आई वुड प्रेफर ऑल्टो ओवर सुजुकी कल्टस, क्योंकि अगर आपने बचत करनी है और आपको एक अच्छी रीसेल वाली गाड़ी चाहिए तो ऑल्टो बेहतर है। सुजुकी स्विफ्ट इट्स अप टू यू। अगेन मिनी कूपर स्टाइल है इसका, अच्छी तेज़ भागती है गाड़ी और सब फीचर्स भी हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, पार्किंग सेंसर्स हैं, तो इट्स अप टू यू अगेन। आई विल नॉट कमेंट फर्दर। टोयोटा फॉर्च्यूनर इट्स स्टिल अ रिलायबल एसयूवी। इट्स अ प्योर एसयूवी बाय द वे, लेदर फ्रेम चैसी है, तो इट्स अप टू यू। मैं इस बजट में इसको परचेज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नॉर्थ वाली साइड पे ट्रैवल करता है तो उसके लिए मस्ट बाय हो सकती है, रिकमेंडेड हो सकती है। चंगाल एल्सविन, मैंने ओशान एक्स7 रखी है और मेरा मास्टर मोटर ग्रुप से बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। गाड़ी ओशान और मास्टर मोटर्स की अच्छी हैं, लेकिन अगेन ड्यू टू वेरी अनप्रोफेशनल ग्रुप आई विल पुट इट इनटू द कैटेगरी ऑफ अप टू यू। होंडा बीआरवी 7 सीटर गाड़ी है, जिस प्राइस रेंज में आती है, जब जापानीज़ गाड़ी है, तो अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो रिकमेंडेड है, बल्कि अप टू यू कैटेगरी में है। Hyundai Tucson रिकमेंडेड कार। इट्स स्टिल अ रियली गुड हाइब्रिड। दुनिया में भी लेटेस्ट यही कार चल रही है, इसी शेप में है। बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत अच्छी प्रीमियम राइड है इसकी और इट्स अ रिकमेंडेड कार। Hyundai Elantra इट्स हाइब्रिड, बट आई विल नेवर रिकमेंड दिस कार बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है और गाड़ी बहुत नीची है और कर्वी डिज़ाइन होने की वजह से आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली। किया स्टॉनिक अगेन इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एम जी एच एस नॉट रिकमेंडेड। एम जी एच एस तो वैसे भी डिसकंटिन्यू हो गई है, एम जी एच एस पी एच ई भी आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस प्राइस रेंज में आ रही है अगेन बहुत सारी गाड़ियाँ इससे बेहतर हैं। इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है। Hyundai सोनाटा नो कमेंट्स। एन लाइन किसी को पसंद है वो ले सकता है, आई स्टिल फील के काफ़ी पुरानी हो गई है अब। किया सरेंटो अगेन किसी को एक बड़े साइज़ की एसयूवी चाहिए और 7 सीटर चाहिए और चाइनीज़ नहीं चाहिए, तो इसको मैं अप टू यू कैटेगरी में डालूँगा।
चेरी टीगो 7 ये रिसेंटली रिलीज हुई है, आज इसकी प्राइस रिवील हुई है। इट्स अ मस्ट बाय बिकॉज 95 के बजट में आपको तकरीबन सब कुछ मिल रहा है। इसका कंपटीशन डायरेक्ट बनता है SO5 से और जेको J7 से। जेको J7 और टीगो 7 बेसिकली एक जैसी कंपनियां, जस्ट लाइक Hyundai Tucson एंड Kia Sportage। तो 10 लाख सस्ती है, तो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट बाय कार अगर कोई अफोर्ड कर सकता है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। चेरी ब्रांड पूरी दुनिया जानती है उसको। अगेन मास्टर मोटर्स हैं तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इट्स रियली अ गुड बाय। JM EV3, नो कमेंट्स। 5 मिलियन के बजट में आई थिंक आई वुड स्टिल प्रेफर यारिस ओवर JM EV3। बल्कि इसको अप टू यू कैटेगरी में कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब ईवीज आफ्टर US ईरान वॉर, मेरा ख्याल है कि ईवीज का ट्रेंड है। तो अगेन अगर किसी को समझ में लगती है 5 मिलियन में, तो इट्स अप टू यू। नोरा ईवी ये डमी प्लास्टिक कार है, इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। Hyundai Palisade मस्ट बाय अगर आपका बजट है 20 मिलियन का। बहुत ही क्लासी गाड़ी है ये। एक ह्यूज ह्यूज साइज SUV है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है और ब्लैक कलर कमाल है इसका। चेरी टीगो 9 मस्ट बाय बिकॉज 136 के अराउंड आती है ये गाड़ी। जो कुछ ये ऑफर करती है इट्स अ मस्ट बाय कार। BYD C Line 7 मैं ये देख के आया हूँ, गाड़ी बहुत प्रीमियम है। अगर किसी को प्रीमियम SUV इस वक्त मार्केट में चाहिए तो C Line 7 नो ब्रेनर। BYD Atto 2 इज़ अ मस्ट बाय राइट नाउ। पेट्रोल की कीमतों की वजह से मेरा ख्याल है कि Atto 2 एक मार्केट में न्यू एंट्रेंट है, और जिस प्राइस रेंज में है 72 लाख, इट्स रियली अ गुड कार। तकरीबन सब फीचर्स हैं इसके अंदर, सिवाय इसके कि सनरूफ नहीं है। गुड रेंज, गुड क्वालिटी, और अगेन इन द एंड BYD का नाम है, पूरी दुनिया पे रूल कर रही है BYD। डोंगफेंग वीगो, इट्स अप टू यू। मैं इसको नहीं प्रेफर करूँगा ड्यू टू एटो टू और डोंगफेंग वीगो की सेम प्राइस है। वीगो की शेप अच्छी है, लेकिन अगेन 7 to 7.5 मिलियन में इट्स अप टू यू, मैं इसको नहीं बाय करूँगा। चेरी टीगो 8 रिकमेंडेड, अच्छी गाड़ी है बड़े साइज़ की, 7 सीटर अगर चाहिए। जेको J7, अच्छा ये अब कंट्रोवर्शियल है। जेको ने वैसे तो अपनी मार्केट अच्छी बना ली है, लेकिन ये जिस प्राइस रेंज में आती है, इसका कंपटीशन चैरिटी को 7 के साथ है और SO5 के साथ है। मैं इसको रिकमेंड ड्यू टू द ग्रुप इसको मैं रिकमेंडेड कैटेगरी में डाल देता हूँ। लेकिन अगेन आई वुड प्रेफर चैरिटी को 7 ओवर जेको J7 बिकॉज सेम चेसी है, सेम गाड़ी हैं तकरीबन, और प्राइस पॉइंट में 1 मिलियन का गैप फ़र्क है। जेको J5, नो कमेंट्स, आई डोंट लाइक दिस कार एट ऑल। बल्कि इसको अप टू यू पे कैटेगरी में कर देते हैं। एक अच्छी हाइब्रिड गाड़ी है, चाइनीज़ गाड़ी है, लेकिन क्वालिटी के इश्यूज हैं। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल समझ में नहीं आई। जेको J7 की क्वालिटी बहुत अच्छी है, J5 की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आई थिंक के इसकी जगह बहुत सारी हाइब्रिड्स आप चूज़ कर सकते हैं। MG बिंगो है, जिस प्राइस रेंज में आती है, इलेक्ट्रिक है, छोटी गाड़ी है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। टोयोटा करोला क्रॉस नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जिस प्राइस रेंज में आ रही है बहुत अच्छी ऑप्शंस इसको मार्केट में मौजूद है, ऑल्दो ये काफ़ी रिलायबल है। टोयोटा हाइलक्स, नो कमेंट्स। होंडा HRV EHEV बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अगर ये फीचर्स दे देते तो मैं इसको मस्ट बाय कैटेगरी में करता। मैंने खुद भी ये रखी है गाड़ी, और इसकी ड्राइव सुपर्ब है। इसको भी मैं अप टू यू कैटेगरी में रख देता हूँ, मुझे गाड़ी बहुत पसंद है। बट मैं रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इस ये जिस प्राइस रेंज में आ रही है बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। होंडा सोनाटा एफ होंडा सेंटा FE, ये पुराना वेरिएंट आ रहा है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। चंगान ओशान X7, पेट्रोल की कीमतों को देखें तो इट्स अ नो, बट अगेन इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, मस्ट बाय। मैंने ये रखी है गाड़ी 3 to 4 months, बहुत अच्छी ड्राइव है। इवन इट्स अ कंट्रोवर्शियल, बट हैवल H6 से अच्छी ड्राइव है इसकी। हैवल H6 थोड़ा सा चार्म लूज हो गया है इसका, क्योंकि अच्छा, चौगान और शान X7 के बारे में बताऊँ, मैं आई वुड रिकमेंड कंफर्ट वेरिएंट, बेस वेरिएंट, वो 79 में आता है, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम हैवल से कर सकते हैं H6 से। तो अगर आप हेवल से कंपेयर करें तो 10-11 लाख का गैप है तकरीबन। 15 लाख का गैप है। कंफर्ट वेरिएंट इज रिकमेंडेड। 5 सीटर 7 सीटर फ्यूचर सेंस में रिकमेंड नहीं करूंगा ड्यू टू प्राइस पॉइंट।
नेक्स्ट कार इज हेवल H6, इट्स रिकमेंडेड। अगर यूएस ईरान वार ना होती तो मैं इसको मस्ट बाय कैटेगरी में करता, क्योंकि ड्यू टू पेट्रोल प्राइसेस मेरा ख्याल है हेवल H6 पेट्रोल हाइब्रिड्स और PHEV ऑफ हेवल, it's not recommended at all. पेट्रोल वाली आई विल पुट इट इनटू द रिकमेंडेड कैटेगरी, बिकॉज एक अच्छी गाड़ी है, इसने अपनी रिप्यूट बनाई है, मार्केट अच्छी है। ट्रैवल H6 इज गुड कार। फोर्थिंग फ्राइडे से पहले SO5 का रिव्यू करते हैं। SO5 बहुत अच्छी गाड़ी है। 10 मिलियन बजट में आई गेस इट्स अ बेटर ऑप्शन, इट्स एटलीस्ट बेटर देन जेको J7। तो चेरी टीगो 7 और SO5 में से चूज़ करनी हो तो आई वुड डेफिनेटली गो विद टीगो 7, लेकिन दीपाल SO5 EPA प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है और एक अच्छी, इसको एसयूवी और सेडान के अंदर मिक्स है, इसको मैं प्रॉपर एसयूवी नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक अच्छी शेप है इसकी और डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक सा है। तो और जो फीचर्स ऑफर करती है, इट्स अ मस्ट बाय कार राइट नाउ। फोर्थिंग फ्राइडे नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ SO5। अगर इसी प्राइस रेंज में आपने लेनी तो गो फॉर SO5। फोर्थिंग फ्राइडे की हाइप भी नहीं है और गाड़ी में फीचर्स भी कुछ कम है। हैवल जूलियन राइट नाउ इट्स in up to you कैटेगरी अगेन। हैवल जूलियन अगर आप यूज़ में लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको समझ में आती है, वैसे इट्स अ गुड कार, बट अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड। इट्स अप टू यू कैटेगरी। किया पिकांटो मुझे नहीं पता, ये डिसकंटिन्यू पता नहीं हो गई है यार, मुझे सड़कों में नज़र नहीं आती, नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में डाल देते हैं इसको। किया स्पोर्टेजल रिकमेंडेड। BYD Atto 3, yes, this is leading EVs. This is the leading car, EV car of Pakistan. Atto 3, it's recommended car. अभी सबसे बेस्ट अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसका सारे ही फीचर्स हों और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो तो BYD बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। जेटोर डेशन नो कमेंट्स। जेटोर X70 प्लस नो कमेंट्स। ओमोडा E5, यस, अभी की करंट ऑफरिंग हम देखें तो क्विक डिलीवरी है, ईवी है और रेंज बहुत ज़्यादा है, एटो 3 से भी ज़्यादा है, तो इट्स अ रिकमेंडेड कार राइट नाउ। वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी रिकग्नाइज गाड़ी है। दीपाल LO7 नो कमेंट्स। दीपाल SO7 नो कमेंट्स। टैंक 500 आई पर्सनली डोंट लाइक इट, सो नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी। बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आ रही है, आई थिंक Hyundai Palisade इज़ मच बेटर ऑप्शन देन दिस कार। गूगो गीगी गूगो गीगी गूगो गीगी इज़ नॉट रिकमेंडेड, बहुत छोटी गाड़ी है, टॉय कार है ये। गूगो बॉक्स इट्स अप टू यू अगेन, प्राइस पॉइंट इसकी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है देखने में, एक अच्छी हैचबैक है। गूगो आयन यूटी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है इसकी, नॉट रिकमेंडेड। मेट्रो, ये गाड़ियाँ जो चीनी मिनी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रा मेट्रो और इनोवेरेक्स सायो, ये दोनों टॉय कार हैं, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर मुझे पर्सनली इसमें से चूज़ करनी हो तो इस वक्त आई वुड रेट एटो 2, बिकॉज 7.2 मिलियन प्योर इलेक्ट्रिक, और अगर आपने शहर से बाहर नहीं जाना तो एटो 3 इज़ रियली गुड ऑप्शन। और अगर आपको बजट है 10 मिलियन का तो दीपाल SO5, दीज टू are the clear winners. And yes, I forget Cherry Tiggo 7, yes, Cherry Tiggo 7 जिस प्राइस में आ रही है और जो कुछ ऑफर कर रही है तो वो भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो थैंक यू देखने के लिए और स्टे ट्यून्ड, आगे मैं EVs का भी रिव्यू करूँगा और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।